और दोस्तों तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ जंगल सत्याग्रह चलाया गया। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है दुमका, तीसरा है देवघर, चौथा है चक्रधरपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर के कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। विरोध प्रकट करने की इस तरीका को जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। इसमें महात्मा गांधी जो है आपका क्या साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल मार्च किए थे, दांडी यात्रा किए थे अपने 78 अनुयायियों के साथ। ये याद रखना है, नमक कानून से संबंधित ये वाला है। अब बाकी ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं। जमशेदपुर। जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर की बात किया जाए तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में स्थित है। जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर शहर का नाम जमशेदपुर या आज टाटा नगर है। अब पूछ देता है कभी कभी जमशेदपुर का पुराना नाम, तो जमशेदपुर का पुराना नाम आपका क्या है, साक्षी है। ये सब बात आपको याद रखना है। दुमका। दुमका में हिजला मेला लगता है कहाँ, मोर नदी के किनारे, या मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है, मयूराक्षी नदी। देवघर की बात किया जाए तो देवघर जो है आपका 1983 में क्या बना है, जिला बना है। और देवघर में बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। बैद्यनाथ धाम का मंदिर में जो कि शिव भगवान का मंदिर है, वहाँ प्रत्येक साल सावन के महीना में श्रावणी मेला लगता है पूरे 1 महीना के लिए। यह झारखंड, भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु आते हैं और ख़ास बात यह है कि ये एक ही प्रकार का क्या करते हैं, कपड़ा वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वीवीआईपी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इजी क्वेश्चन तो कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में ही आप फंसते हैं, तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ 4 ऑप्शन में एक ही सत्य है, उसी को सही मानना है। पहला, असम के क्रांतिकारी आंदोलन का झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा है, दुमका में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। तीसरा है, सिलेरबाड़ी नामक मकान से 1916 में बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई। चौथा है, देवघर स्थित आर मित्रा हाई स्कूल के प्रिंसिपल शांति कुमार बख्शी क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। देवघर स्थित आर मित्रा हाई स्कूल के प्रिंसिपल शांति कुमार बख्शी क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। उपरोक्त तीनों गलत है, तो कहाँ गलत है उसको आप बता दें। यहाँ असम की जगह में हो जाएगा आपका बंगाल। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ दुमका की जगह में हो जाएगा देवघर। देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। तीसरा है, सिलेरबाड़ी नामक स्थान में 1916 की जगह में हो जाएगा 1915। 1915 में बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई थी, ठीक है। इस तरह से आप संशोधित कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी। पहला है विल्किंसन, तीसरा है मैकडोनाल्ड, चौथा है क्लीवलैंड, तीसरा है क्लीवलैंड, चौथा है कैमथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकडोनाल्ड। 1857 में झारखंड के जो मैं बता रहा हूँ, विशेषकर 1857 के क्रांति के समय विद्रोह का प्रारंभ अगर पूछे तो 12 जून 1857 को रोहिणी नामक गांव से हुआ था। और रोहिणी नामक गांव आपका कहाँ है, ये देवघर जिला में है, ठीक है। देवघर जिला में रोहिणी है और झारखंड में 1857 क्रांति की शुरुआत रोहिणी गांव में हुआ था 12 जून 1857 ईस्वी को। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 को रोहिणी गांव जो कि देवघर में है हुआ था, शुरू हुआ था। इसमें जो है सेना के 32वीं रेजिमेंट मैकडोनाल्ड के कमान में था, ठीक है। विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी गांव में नॉर्मन लेस्ली नामक लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी। रोहिणी में अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान इमाम खां के द्वारा की गई थी। बाद में 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटा के कहाँ, भागलपुर कर दिया गया था। ये याद रखना है। इतना याद नहीं होगा तो इतना याद कर लीजिएगा कि रोहिणी गांव में झारखंड में
पहला जो है 12 जून 1957 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में नजरबंद किया गया था। पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है अब्दुल कलाम आजाद, तीसरा है मजहरुल हक, चौथा है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल होना चाहिए था, यहाँ अब्दुल गलत लिख दिए हैं, यहाँ अबुल कलाम आजाद जो कि क्या है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इनके बारे में अब्दुल कलाम आजाद नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को नज़रबंद रखने के लिए 1916 ईस्वी में कलकत्ता से रांची लाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया नामक संस्था की स्थापना की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसका अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया नामक संस्था की स्थापना की है। इन्हें 1919 तक क्या है रांची में नज़रबंद करके रखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यही है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इतना आपको याद करना है। ये जो भारत के हैं प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से किस मंदिर में ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। पहला है बैद्यनाथ मंदिर देवघर, दूसरा है लिलोरी मंदिर धनबाद, तीसरा है शक्ति मंदिर धनबाद, चौथा है भूफोर मंदिर धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति मंदिर धनबाद। तो आपको इसके बारे में बताते हैं डिटेल से। धनबाद स्थित शक्ति मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। धनबाद स्थित भूफोर मंदिर भूमि और पृथ्वी से के जनजातीय देवता को समर्पित है। ये वाला भूफोर मंदिर जो धनबाद का है क्या है, भूमि और पृथ्वी को संबंधित है, जो कि जनजातियों का मंदिर है। ठीक है, जबकि लिलोरी मंदिर जो है आपका, लिलोरी मंदिर ये भी धनबाद में है। मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई है यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। और बैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में तो अभी ही बता चुके हैं, देवघर में है, भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ क्या है प्रत्येक साल सावन के महीना में श्रावणी मेला लगता है पूरे 1 महीना के लिए। ठीक है, एक बार फिर आपको याद करा दें, बैद्यनाथ धाम मंदिर कहाँ है, देवघर में है। और देवघर में यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ प्रत्येक साल सावन के महीना में 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। ठीक है, और आपका ये जो लिलोरी मंदिर है, लिलोरी मंदिर क्या है, मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा मां काली की प्रतिमा इसमें स्थापित किया गया है। और शक्ति मंदिर धनबाद में अभी ही बोले, ये जो ज्वाला जी मंदिर है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये मंदिर वहाँ से ज्योति लाकर यहाँ पर जलाया गया है। भूफोर मंदिर क्या है, भूमि और पृथ्वी से संबंधित जनजातीय लोगों का देवता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है। पहला है उग्रतारा मंदिर लातेहार, दूसरा है भूफोर मंदिर धनबाद, तीसरा है भद्रकाली मंदिर चतरा और चौथा है माँ योगिनी मंदिर गोड्डा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उग्रतारा मंदिर लातेहार। लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के नगर में स्थित माँ उग्रतारा मंदिर में काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर का निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहल्याबाई द्वारा कराई गई है। यह मंदिर एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। इसके प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी मिली हैं। ठीक है, तो ये लातेहार जिला में है और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 को। इतना आपको याद रखना है। भूफोर मंदिर धनबाद में है, भद्रकाली मंदिर चतरा में है, माँ योगिनी मंदिर गोड्डा में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन किस जेल में बिताया। पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है भागलपुर, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। संथाल परगना के सुल्तानाबाद, जिसको महेशपुर राज भी कहा जाता है, कि रानी सर्वेश्वरी ने 1781
से 1782 में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके फलस्वरूप कंपनी ने मतलब अंग्रेज रानी की संपत्ति जब्त कर ली थी और उनको कैद करके भागलपुर जेल में डाल दिया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे हजारीबाग। तो हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड सूर्य जलकुंड है, जहाँ का तापमान कितना है 88 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर नहाने से ऐसा मान्यता है कि चर्म रोग संबंधित समस्याएं दूर हो जाता है। रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। रांची झारखंड का क्या है, राजधानी है। और रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रमुख प्रमुख झरने जलप्रपात हैं, हुंडरू है, दसम है, जोन्हा है, इस तरह से झरनों का शहर है ये। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग दुमका का। दुमका को बता दें, दुमका में हिजला मेला लगता है मयूराक्षी नदी या मोर नदी के किनारे में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आज का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आज ध्यान से पढ़िए। देखिए 8वां क्वेश्चन कहता है कि सफाहोड़ आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे। पहला है बुधू भगत, दूसरा है भागीरथ मांझी, तीसरा है रघुनाथ महतो, चौथा है लाल हेब्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल हेब्रम। सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व करता लाल हेब्रम थे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके डिटेल में बता दें तो सफाहोड़ आंदोलन लाल हेब्रम के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था। इस आंदोलन का शुरुआत 1870 में हुआ था। लाल हेब्रम को क्या बोला जाता था, लाल बाबा भी कहा जाता था। इनके द्वारा संथालों को सफेद झंडी प्रदान किया जाता था, ये भी आपको याद रखना है। बुधू भगत जो है आपका कोल विद्रोह से संबंधित है और कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। बुधू भगत का जन्म आपका रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलागाय में हुआ था। कब? 17 फरवरी 1792 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया गया। पहला है प्रताप राय, दूसरा है बिंदेश्वर पाठक, तीसरा है धनी सिंह खेरवार, चौथा है यदुवंश सहाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनी सिंह खेरवार। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान केड़ गांव का नाम क्या है, केड़ गांव के निवासी आदिवासी नेता धनी सिंह खेरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया था। धनी सिंह खेरवार के नेतृत्व में ही पलामू में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी ने यह आंदोलन अहिंसात्मक पूर्वक शुरू किया गया था, लेकिन 1922 ईस्वी में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद क्या है, हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रामगढ़ राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें 3 कथन सत्य है और 1 असत्य है। तो देखते हैं, इसकी स्थापना 1367 में बागदेव सिंह के द्वारा की गई थी। दूसरा है उनकी प्रथम राजधानी सिसिया और अंतिम राजधानी पदमा थी। तीसरा है हेमंत सिंह की राजधानी बादम थी। चौथा, यह राजवंश सिंह भूम का प्रसिद्ध राजवंश था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी असत्य है और उपरोक्त तीनों बातें सत्य हैं, यानी कि इसकी स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था, सही बात है। इसका पहला राजधानी सिसिया थी और अंतिम राजधानी पदमा थी, पदमा जो कि वर्तमान में हजारीबाग में है थी, ये भी याद रखना है। और हेमंत सिंह की राजधानी क्या थी, बादम थी, ये भी याद रखना है। और रामगढ़ का जिक्र हुआ है, तो रामगढ़ जो है झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और ये बना है 12 सितंबर 2007 को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 7 जनजातीय जिले का औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड का स्वायत्त निकाय का क्या नाम है। पहला है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दूसरा है रांची औद्योगिक जिला विकास प्राधिकरण,
तीसरा है रांची प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्र विकास, चौथा है जिला रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। देखिए 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का नाम रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण RIADA है। ठीक है, इतना याद रखना है। जिक्र है रांची का, रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के एकमात्र निर्माता किसका है, यानी कि झारखंड में किसका एकमात्र निर्माण होता है। पहला है तांबा, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा आयरन, चौथा है प्राइम कोकिंग कोल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइम कोकिंग कोल का निर्माण पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ झारखंड में होता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बताते हैं। तो इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड जो है प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र निर्माता है। झारखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास प्राइम कोकिंग कोल है, जिसे धोकर या बिना धोए सीधे मेटालॉर्जिकल कोक बनाने के लिए कोक ओवन में डाला जा सकता है। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमारा झारखंड महान है और महान रहेगा। यहाँ पर खनिज संपदाएं भरपूर है, जंगल झाड़ पहाड़ों वाला इलाका है, इसीलिए हम लोग झारखंड यानी कि वनों का प्रदेश भी कहते हैं। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने कारखाना कब स्थापित किया गया। पहला है 1920, दूसरा है 1930, तीसरा है 1938, चौथा है 1952। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930। भारत में सर्वप्रथम तांबा उत्पादन झारखंड के घाटशिला के में 1924 में हुआ था। तांबा का बात कर रहे हैं, कहाँ होता है, घाटशिला में, और घाटशिला पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। वहाँ शुरू हुआ था 1924 में। तो 1930 में यहाँ इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी का स्थापना तांबा के खनिजों के शोधन कारखानों के रूप में की गई, और 1930 में ही यहाँ पर एक पीतल बनाने की कारखाना स्थापित किया गया है। तो देखिए यहाँ पीतल का हम लोग बात किए हैं, तो उसका कारखाना 1930 में स्थापित किया गया है। लेकिन आपको हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में जो तांबा उत्पादन कहाँ होता है, या तांबा उत्पादन का खदान कहाँ है, या तांबा का खान कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका घाटशिला, और घाटशिला पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है, और पूर्वी सिंहभूम 1990 ईस्वी में जिला बना है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन है। पहला है सोन घाटी, दूसरा है दामोदर घाटी, तीसरा है उत्तर कोयल घाटी, चौथा है राजमहल ट्रैप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी। झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य में से में एक है। दामोदर घाटी या छोटा नागपुर को ही क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश बोला जाता है, रूर प्रदेश। रूर प्रदेश इसलिए बोला जाता है कि जर्मनी में एक जगह है जहाँ पर रूर प्रदेश नाम से विख्यात है, वहाँ पर खनिज संपदा भरा हुआ है। तो वैसे ही झारखंड का जो दामोदर घाटी जो है आपका कोयला से भरा हुआ है या अन्य खनिज से भरा हुआ है, इसलिए इस इलाका को भी क्या बोला जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है। अब दामोदर घाटी का जिक्र आया है, तो दामोदर घाटी से दामोदर नदी याद आ रहा है। तो दामोदर नदी जो क्या है, झारखंड का सबसे लंबा और सबसे प्रदूषित नदी है, जिसका उद्गम स्थल लातेहार जिला के टोरी से होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दामोदर नदी को ही क्या बोला जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और दामोदर नदी का दूसरा नाम देव नदी भी है, ये भी आपको याद रखना है। सोन घाटी से सोन नदी याद आ रहा होगा, तो सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक की पहाड़ी है, ये भी याद रखना है आपको। और उत्तर कोयल नदी जो है आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलता है उत्तर कोयल नदी, और उत्तर कोयल नदी का जो सहायक नदी है बूढ़ा नदी, और बूढ़ा नदी में ही क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात है, जो कि आपका लातेहार जिला में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी कोयल का सहायक नदी और कौन कौन है,
औरंगा है, अमानत है, ये आपका क्या है, उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। बात करेंगे राजमहल ट्रैप का, तो राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। राजमहल के क्षेत्रों में क्या है, काली मिट्टी पाया जाता है और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन होता है। और राजमहल को ही पहले क्या बोला जाता था, कांकजोल का क्षेत्र भी बोला गया है प्राचीन इतिहास में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यानी कि यहाँ चार ऑप्शन में चारों जो है इनमें से एक सुमेलित नहीं है और तीन को सुमेलित है। पहाड़ों की मलिका नेत्रहाट, झारखंड का शिमला रांची, इस्पात नगरी जमशेदपुर और झारखंड का सेफील्ड कोराम्बे। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी झारखंड का सेफील्ड कोराम्बे ये वाला सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। झारखंड का सेफील्ड भेंडरा को बोला जाता है, किसको, भेंडरा को, जो कि बोकारो में है। और कोरामे की यहाँ जिक्र हुआ है, कोरामे तो गुमला है और कोरामे को छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कहा जाता है। इस कोरामे को जो कि गुमला में है, इसको क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी है। और ये सही है, पहाड़ों की मलिका या पहाड़ों की रानी नेत्रहाट है और नेत्रहाट आपका लातेहार जिला में स्थित है। और नेत्रहाट एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर सनराइज सनसेट लोग देखने जाते हैं। नेत्रहाट में ही घाघरी नदी है और नेत्रहाट लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में 4 अप्रैल को। ये आपको याद रखना है। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है, ठीक है, और रांची को क्या कहा जाता है, झरनों का शहर भी कहा जाता है। इस्पात नगरी, टाटा नगरी ये जमशेदपुर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ टिस्को कंपनी 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया है और जमशेदपुर शहर है आपका स्वर्णरेखा और खरके नदी के संगम में स्थित है। यहाँ टिस्को कंपनी 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया है। ये बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, साकची है। लगता है कोई सुंदर कन्या या एक लड़की का नाम है साकची। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ निम्न में से किस सेल में पाए जाते हैं। पहला है कुड़प्पा सेल, दूसरा है बेसाल्ट सेल, तीसरा है धारवाड़ सेल, चौथा है आर्कियन सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कियन सेल। देखिए, झारखंड का अधिकांश खनिज पदार्थ आर्कियन सेल में मिलते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं। ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्या है, झारखंड के जितने भी खनिज पदार्थ मिलते हैं वो आर्कियन सेल में पाए जाते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस 7 ने 17। राजमहल के पास से गुजरने वाली 25 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। पहला है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है विषुवत रेखा, चौथा है हिंज रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंज रेखा। ठीक है, राजमहल के पास से गुजरने वाली जो क्या है 25 डिग्री का अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, हिंज रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि झारखंड में रांची से होके कर्क रेखा गुजरती है और पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये भी आपको पूछता है। ठीक है, रांची में और मांझी से होके क्या है, कर्क रेखा गुजरता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजमहल का जिक्र आया है तो राजमहल कहाँ है आपका, साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। राजमहल को ही पहले कांकजोल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर हर्षवर्धन का मुलाकात किससे हुआ था, चीनी यात्री ह्वेनसांग का मुलाकात राजमहल के जंगलों में ही हुआ था। इस एरिया को पहले कांकजोल के नाम से भी जाना जाता है। राजमहल क्षेत्रों में झारखंड में काली मिट्टी पाए जाने वाला क्षेत्र में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में सिंगल यूज पॉलिथीन पर प्रतिबंध कब से लगाया गया है। पहला है 30 जून 2022, दूसरा है 15 नवंबर 2022, तीसरा है 1 जुलाई 2022, चौथा है 10 जनवरी 2022। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने यह कदम उठाया है। ठीक है, सिंगल यूज पॉलिथीन कहने का मतलब है जो आप
बोतल ला पानी लेते हैं, ऐसा प्लास्टिक जिसको सिर्फ और सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है और फेंक देता है लोग, तो उसको हम लोग सिंगल यूज पॉलीथीन कहते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि आप प्लास्टिक जो है ना सड़ता है ना गलता है, और ये मिट्टी पोल्यूशन जमीन को भी प्रदूषित करता है और वातावरण को भी प्रदूषित करता है, इसलिए इसे सिंगल यूज पॉलीथीन पर क्या हुआ है, प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन झारखंड में धड़ल्ले से ये चीज़ अभी भी बिक रहा है या प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के कुश्ती खिलाड़ी की तस्वीर को भारतीय खेल प्राधिकरण ने लखनऊ सेंटर में लगाने की घोषणा की है। तो वो खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी है, किसका तस्वीर को लगाने की घोषणा की है? पहला है दीपिका कुमारी, कुमारी हो गया, कुमारी होना चाहिए। दूसरा है निक्की प्रधान, तीसरा है चंचला, चंचल हो गया, चंचला कुमारी। चौथा है अनुज कर्मकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंचला कुमारी। ठीक है, चंचला कुमारी। भारतीय खेल प्राधिकरण ने लखनऊ सेंटर में पहलवान चंचला कुमारी का तस्वीर लगाने की घोषणा की है। अब बात करेंगे दीपिका कुमारी की। तो दीपिका कुमारी रांची की रातू की रहने वाली है और यह पूरा विश्व प्रसिद्ध क्या है, तीरंदाजी है। इनको 2016 में क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और 2012 में इसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, निक्की प्रधान जो क्या है, झारखंड से क्या है, ओलंपिक खेलने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है। ये एक हॉकी खिलाड़ी है निक्की प्रधान, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने 2020 में जो जेनेरियो डी ओलम अरे ब्राजील में जो हुआ था ओलंपिक, उसमें वो भाग ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा चैनल का नाम है उरांव सर ट्यूटोरियल। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार बजट का सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में खर्च करने की योजना है? तो ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछते हैं। अभी जो आपका वैकेंसी भी बहुत पुराना रहता है, तो 2-3 साल का क्वेश्चन पूछता है, आपका करंट अफेयर्स के तहत ही पूछता है। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स तो आज का पूछे, ऐसा नहीं, 2-3 साल पुराना आपका करंट अफेयर्स के तहत ही पूछता है। और झारखंड जीके तो सबको पढ़ना जरूरी है, लेकिन करंट अफेयर्स के तहत 2-3 साल पुराना क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए इसमें क्या कहता है, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार बजट का सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में खर्च करने की योजना है? पहला है ग्रामीण विकास, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है शिक्षा, चौथा है खेलकूद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार लगभग 13.54% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का अनुमान है। ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका महत्वपूर्ण सवाल जवाब वाला सेशन। कल फिर से नए क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो और आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, मज़ा भी है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक शेयर सब कुछ कर दीजिए, ताकि हमको भी पढ़ाने में मज़ा आता रहे। हम तो मेहनत करते हैं, आप भी करिए। अब मिल के किला फतह करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।